अनुभूति शुद्ध उपयोग स्वानुभव यह आगे कैसे होगा? कोई बड़ी बात नहीं, विधिवत चलेंगे तो हमें भी आत्मा का दर्शन हो सकता है। परम पूज्य आचार्य पूज्य स्वामी जी ने आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य की 5वीं शताब्दी के अंत में अथवा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने अपनी आत्मा की साधना करके आत्मा में डुबकी लगा करके जो रत्न पाए उनको उन्होंने अपने हाथों से लिपिबद्ध किया। उसमें समाधि तंत्र ग्रंथ भी महत्वपूर्ण अध्यात्म का ग्रंथ है। उस समाधि तंत्र ग्रंथ में एक श्लोक आता है, उसके माध्यम से समझते आत्मा का दर्शन कैसे होता है। राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलाम्यन मनोजरम सापसृतमनस्तत्वम तत्तत्वम नेत्रोजरम। क्या कहा आचार्य महाराज ने? अपने मन को जल की उपमा दी और जैसे जल में जब तरंगें उत्पन्न नहीं होती, जल का हिलना डुलना नहीं होता है, तो अपना चेहरा उस जल में दिखता है। वैसे ही जब राग द्वेष आदि मन में नहीं होते, राग द्वेष आदि की तरंगें जब मन में होना बंद हो जाती है तो उस समय नहीं करो, नहीं करो, इसके मन में राग द्वेष की तरंगें होना बंद हो गया है, वह आत्मा का दर्शन करता है, आत्म तत्व को देखता है। किंतु इतनो जना आत्मा न पश्यति, दूसरा व्यक्ति आत्मा को नहीं देख सकता है। दूसरा को जो राग द्वेष में पड़ा हुआ, जिसके मन में राग द्वेष की तरंगें होती, जल के साथ व्यवहार होता है, उसको देख करके संजय जी मत करो, सुनो तो लो, अरे सुनो, दिखता है। वैसे शांत मन में आत्मा का दर्शन होता है। फिर बात आती है मन शांत कैसे होता है? जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं, सामायिक को बढ़ाते जाते हैं, सामायिक में निखार आता जाता है, वैसे वैसे हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचते जाते हैं। कल चर्चा हुई थी कि व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या, सभी प्रकार के व्यापार से दूर होने पर जब अंतर आत्मा का व्यापार, मन का व्यापार भी समाप्त हो जाता है अथवा अंतर जल पे समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उपवास एकासन के दिन अपने को सामायिक को बढ़ाना चाहिए। ठीक भी है, रोज के दिनों में तो हमें आकुलता बहुत सारी हो सकती है। जब उपवास एकासन कर लिया तो शरीर की बाधाएं कम हो जाती हैं, परिवार की व्यापार की जिम्मेदारी भी उस दिन नहीं रहती है, तो अपने को सामायिक को बढ़ाना चाहिए। भले जिनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, वो सामायिक स्वाध्याय के लिए जोर देते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी सामायिक स्वाध्याय को जोर दिया गया है। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तो हम समझेंगे नहीं सामायिक कैसी की जाती है, और सामायिक नहीं करेंगे तो हमें अपने आत्मा की आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
धीरे धीरे अभ्यास करो। अभी कोई बालाघाट में कोई विज्ञापन हो जाए कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स होने वाला है, कोई कैंप लगने वाला है, कोई मेडिटेशन कैंप लगने वाला है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों के बीच के लोग भी बहुत सारे वहाँ पहुँच जाएंगे। किंतु ये उनका दुर्भाग्य कि बीतनाग जीन कुल को प्राप्त जीन होने के बाद आपको कोई कैंप करने की आवश्यकता नहीं। आपको ना ध्यान सीखना है, ना जीवन जीने की कला सीखना है। एक रत्न करंडक शराब का चार को अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपके लिए जीवन जीने की कला भी मिल जाएगी, आपके लिए ध्यान भी समझ में आ जाएगा। आप लोगों को सामयिक बनाने के लिए अपने को स्वाध्याय भी आवश्यक है। अब सुना है कि अब लोग पुरुष पाठशाला में भी आलस करते हैं, ऐसा नहीं। हमने आपको बताया कि स्वाध्याय से ही सामायिक और सामायिक से ही यथार्थ आनंद की अनुभूति हो सकती है। आगे चलते ही 101 नंबर का श्लोक पढ़ने के लिए और सामायिक में क्या करना चाहिए, सामायिक की और भी क्या विधि होती है, आगे देखो। 101 नंबर का श्लोक। दिव्यम यथा यथा बदव इनलसेन, यथा बदव इनलसेन, यथा बदव इनलसेन चेतव्यम चेतव्यम व्रत पंचक कारण कारण नवदान नवदान युक्तेन युक्तेन सामयिकं प्रतिदिवसम् सामयिकं प्रतिदिवसम् इदा पदव इनलसेन चेतव्यम् इदा पदव इनलसेन चेतव्यम् अनुयोक्तेने सामयिकं प्रतिदिवसम् इदा पदव इनलसेन चेतव्यम् ब्रजपंचक परिपूर्ण कारणमर्दानयोक्तेने। बोलिएगा। बहुत अच्छा। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, 5 व्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 व्रतों की पूर्णता करने का कारण, पूर्ण करने का कारण सामयिकम, सामयिक नाम का व्रत है। इसको अनलसेन, बिना किसी आलस्य के, अवदान युक्तेन, एकाग्र चित्त होकर के, मन लगा करके, क्या एकाग्र होकर के, प्रतिदिवसम, प्रतिदिन, यथावत जैसी विधि बताई गई वैसे ही विधि से चेतव्यम बढ़ाना चाहिए। सुन रहे सब लोग, यहाँ ये कहा जा रहा है 5 व्रत हमने लिए हैं अथवा 5 व्रत को लेना चाहते हैं तो सामयिक को स्थान देना चाहिए। हम लोग कभी कभी अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं, बहुत बड़ा मान लेते हैं। बाद में पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, अपने को बड़ा मान करके दही बड़ा बन गए।
दही बड़ा जानते हो क्या दशा होती उसकी? उसको तला जाता है, फिर पानी में डाला जाता है, फिर दबाया जाता है, नमक मिर्च लगाए जाते, बेचता ही होता है। इतना बड़ा मत मानो, बड़ा बनने का प्रयास करो। वीतराग जैन धर्म प्राप्त हुआ है, उन लोगों से ही सीख लो जो सामायिक करते हैं पट्टी बांध के। हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? आखिर जो भी काम बताया समय नहीं, आखिर दूसरों को समय कैसे मिलता है? सुबह जंगल को जाता हूं, 10-20 लोग मिल जाते हैं मां स्थानक में, और क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं। शिविर लगाता, आपको हमने सामायिक के लिए प्रेरणा दी, आपने सामायिक की। शिविर गया तो सामायिक भी गई, और अगली बार शिविर लग जाओ सामायिक करेंगे। ऐसा नहीं, जब आपको अच्छा लगा, आपकी बीमारियां नियंत्रित हुई, बीमारी कम हुई, स्वास्थ्य में लाभ मिला, तो ये करना चाहिए आपके लिए। और जबरदस्ती नहीं, सामायिक तो अपनी इच्छा से, अपने मन से की जाती है। हम आपको जबरदस्ती बिठा तो सकते हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखवा सकते हैं, इसका नाम अकेला सामायिक नहीं। अपदानिक 3 मतलब मन लगा करके सावधानी से, अर्थात एकाग्र चित्त होकर के सामायिक करने को कहा गया है। और प्रतिदिवसम रोज करने को कहा है। अनल से आलस्य को तो सामायिक में स्थान ही नहीं। सामायिक और आलस्य, इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। कैसा अंतर है भाई? कैसा अंतर? आप जानते हो जमीन आसमान का अंतर कैसा होता है? हमने कई बार बता दिया है, फिर भी आप याद रखो या ना रखो। बोलो जमीन कहाँ है? जल्दी बोलो, जमीन कहाँ है? नीचे। आसमान कहाँ है? दोबारा पूछता हूँ, सुधार लो तो अच्छा है। जमीन कहाँ है? राजेंद्र कुमार जी पता उंगली से कहाँ है? जमीन कहाँ है? सिंह जी। आसमान कहाँ है? तदवार सूत्र पढ़ाया है, कई बार पढ़ा सुना है, फिर भी ऐसी बात करते हो। अरे आकाश तो सर्वत्र है, ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू, और जमीन जो है वह आकाश में। जहां जमीन है वहां आकाश है, और जहां जमीन नहीं भी वहां भी आकाश है। अब आप लोगों को ये समझना, ऐसी कहावत क्यों कही जाती है? अरे भैया उनमें इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर नहीं समझ पाए, इसलिए तो पाठशाला प्रारंभ करवाई। क्यों? पाठशाला नहीं आने वालों बताओ जमीन आसमान का अंतर क्या है? जमीन और आसमान का अंतर ये आप लोग क्षेत्र से नापते हो, इसमें क्षेत्र को दृष्टि में रखकर कहावत को नहीं बनाया, स्वरूप को रख करके कहावत बनाई। स्वरूप क्या होता है? जमीन मूर्तिक होती है, आसमान अमूर्तिक होता है। अमूर्त कभी मूर्त नहीं हो सकता, और मूर्त कभी अमूर्त नहीं हो सकता।
जैसे आकाश पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल आकाश नहीं हो सकता, वैसा ही आलस्य में और सामायिक में अंतर है। सामायिक अपने स्वरूप में पूरी सावधानी रखने का नाम है, आलस स्वरूप से च्युत होने का नाम है। इसलिए आलस ना करके अपने को सामायिक करना है। मगर इतना आलस करते ही क्या बताएं। कल बहुत लोग यात्रा करने गए थे, शेरपुर पारसनाथ की आचार्य महाराज जी की वंदना करने गए थे हो तो कहो। अब इसके बाद लगभग अधिकांश लोग दिन भर नहीं आए। क्यों नहीं आए? अरे महाराज थक गए थे। तो जितने लोग थक गए थे उन्होंने भोजन बनाया था कि नहीं कल? जिन जो लोग थक गए थे उन्होंने दुकान गए थे क्या नहीं? अब नहीं बोलोगे, थक गए थे। बस स्वाद है कि ना, अरे महाराज सभी तो आए थे, थक गए थे। कोई कहा थक गए थे। ये आप लोगों की दशा है। एक कहावत बुंदेलखंड की है, सिंगई जी सुन रहे? आलसी बनिया अब सुगन की बात देखत। बस बनिया आलसी हो, अरे हम नहीं जाएंगे क्या, बिल्ली रास्ता काट गई है, फिर कहीं मत जाओ, घर भी नहीं जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई। महाराज के पास आने के लिए, मंदिर आने के लिए, पाठशाला आने के लिए बिल्ली रास्ता काट गई, दुकान जाने को नहीं काटी। ये आलसी लोगों की बातें हैं। हमने पहले ये भी कहा था आप लोगों से, एक पुस्तक प्रकाशन को लेकर बात कही थी। एक पुस्तक छपाना है और आप लोग तैयार भी हो गए थे, पुस्तक छपी नहीं। वो नाम पता था, हमने पता है आपको क्या नाम था उसका? नहीं करने के 1760 बहाने। क्या सुन रहे? अच्छी पुस्तक है ना? क्योंकि जब हम पूछें आप क्यों कल स्वाध्याय में क्यों नहीं आए, तो बहुत सारे बहाने बताना पड़ेंगे। इसलिए पुस्तक में आप कोई ढूंढ लो, महाराज जी 332 नंबर का बहाना देख लो महाराज जी इसलिए नहीं आया हम, 940 नंबर का कारण था इसलिए नहीं आया हम। ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो आप यहाँ आए हो स्वाध्याय करने के लिए, इसलिए नहीं आना कि महाराज संतुष्ट हो जाएं, इसलिए नहीं आना कि लोग कहेंगे हम आते हैं। आपको फिर किसके लिए आना है? आत्म कल्याण करने के लिए आना है, अपने आत्मा से मुलाकात करने के लिए आना है, अपने आप से मिलने के लिए आना है। क्या किसी ने कहा दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली। सब काम तो हुआ है अभी तक, आत्मा की बात समझ में आएगी तो सामायिक में आत्मा से मुलाकात भी हो जाएगी आपकी। मगर हम आलस करते हैं और हम पढ़ते थे विद्यालय में, आलस्य मनुष्य का बोलो क्या दुश्मन है, शत्रु है। अच्छा बहुत होशियार है आप लोग। तो आज जो लोग कहते हैं दुश्मन है, उन लोगों को अभी कक्षा का समय पता नहीं कब लगती है। 8:15 की बात की जाती है, 9:15 तक नदारद रहते हैं। अब समय की बात, अब ये तो अपने को स्वयं को करना है। अब सब काम थोड़ी कराएंगे। इस सामयिक से क्या होता है?
पांचों व्रतों की परिपूर्णता होती है। कौन से 5 व्रत हैं? 5 पापों का त्याग करने के बाद जो आत्मा की परिणति बनती है 5 व्रत रूप होती है। बोलो ना, झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा है? आप बोल तो उसे लगता है कि हमें अहिंसा का पालन करना है, सत्य बोल। उनको शुद्ध करने के लिए, उनको परिपूर्ण करने के लिए सामायिक तो करना चाहिए। इतने लोग यहाँ पर हैं, बोलो ईमानदारी से 24 घंटे में 15 मिनट ही सही सामायिक करते हो? पुरुष लोगों से पूछता हूँ कौन कौन है? 1 2 3 4 3 बस। अच्छा, माता बहनों में कितने? हाँ, 5 7 इनमें भी है। भगवान से प्रार्थना है, मुझे यहाँ पर 3 महीने हो रहे हैं, मैं तो नहीं समझा पाया हूँ। अब हे ऋषभदेव भगवान, आपने सामायिक करके भगवान अवस्था को प्राप्त किया है। अब आप अपने भक्तों को, ये बहुत दूर से चल के आते हैं आपके चरणों में, इनको ऐसी सद्बुद्धि दे दो, ऐसी युक्ति दे दो, ऐसी शक्ति दे दो, ये लोग भी सामायिक करने लगे। समझ नहीं आ रहा है? हमें जैसे ही दिन निकलते जा रहे हैं और नए नए समाचार मिलते जा रहे हैं। कहाँ के? बालाघाट के। ऐसे भी लोग हैं जो मंदिर भी नहीं आते, दिन में 1 बार मंदिर नहीं आ पाते, बच्चे नहीं आते, ये तो अच्छा नहीं, बच्चों के माता पिता भी नहीं आ पाते। सुनाया था किसी ने, बच्चे से कहा बेटा जाओ मंदिर हो आओ। मैं नहीं जाऊंगा। हो आओ, नहीं जाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? उसने हाथ से उठा के खा लिया। बड़ा काम कर लिया क्या? बड़ा काम तो ये भगवान के चरणों में आओ और भगवान की भक्ति करो। इसमें क्या रखा? खाने पीने की बात करते हो? अरे खाने पीने की व्यवस्था तो ये पशु भी कर लेते हैं, सूर्य को भी कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है, मगर भगवान की आराधना करो, ये बड़ी बात है। सोचो आप लोग, कितना दुर्लभ होता है सत्संग प्राप्त करना, फिर भी यदि मन नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा? और आप लोग ठोस काम करने में विश्वास रखो, उतले काम तो खूब होते हैं। कोई कार्यक्रम होता है, खूब भीड़ हो जाती है, बाढ़ की तरह होती है। बाढ़ आई चली गई। अब मैं पूछता हूँ, क्या बाढ़ के पानी से खेत का काम होता है? क्या बाढ़ के पानी पीने के काम आता है? क्या बाढ़ का पानी कपड़े धोने काम आता है? नहीं आता है ना। उसी प्रकार अवसरवादी नहीं, तत्काल आपको सक्रिय नहीं होना चाहिए। आत्म कल्याण करना चाहते हो तो प्रतिदिन ही सक्रिय होना चाहिए। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन भर हम कार्यक्रम करें और दूसरे दिन से आए नहीं कर, क्यों? नींद नहीं खुली थी, रात में थक गए थे। इतना काम क्यों करते थक जाते हो? इसलिए आप लोगों को यदि हिंसा आदि से बचना है, अहिंसा आदि व्रतों की पूर्णता करना है, तो प्रतिदिन ही सामायिक करना चाहिए। और सामायिक करने से 5 व्रतों की परिपूर्णता होती है। कैसे होती है? जब सामायिक करने बैठते हैं, चिंतन आता है, स्मरण आता, अरे आज मैंने क्या कर दिया, पानी की बिलचानी नहीं कर पाई,
ओ कितना गड़बड़ हो गया, आज झूठे बर्तन पड़े, अरे मैंने आज देखो उसको ज़्यादा तोल दिया था, या अरे देखो आज मैंने छान करके जीवों को बाहर डाल दिया था। कब याद आएगा? जब एकांत में बैठोगे तो पश्चाताप होगा, निंदा ग्रह करोगे, आगे सावधानी रखोगे, अरे मैंने देखो झूठ बोल दिया, अब झूठ बोलने से कोई मतलब भी नहीं निकला, झूठ बोल दिया, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, अपने आप मन में आएगा। सोचने का समय तो निकालो। ये आप लोग कितने चतुर हो बताओ, दुकान वगैरह आप लोग खोलते हो बंद करते हो, शाम को दुकान बंद कब होती है? अनुराग है 9 बजे होती है, तो 9 बजे के पहले 8:30 बजे क्या करते हैं? आधी शटर को गिरा देते हैं। फिर क्या होता है? सुन रहे, सिलक मिलाई जाती है, कितना आया कितना गया, फिर इसके बाद में पाला किया जाता है। पाला जानते हो? वो पेटी थी तिजोरी, उसको उल्टा करके 500 के नोट की गड्डी अलग बनाते हो, 100 की अलग, 50 की अलग, 10 की अलग, सिक्के अलग करते हैं नहीं करते? सब लेखा जोखा आपका रहता है। एक पैसा भी कम हो जाए, भले रात के 12 बन जाए, सिलक मिलना चाहिए। एक पैसा भी कम कैसे हुआ? बात वो नहीं है, बात हिसाब की बात है। माता बहनें भी बिल्कुल पूरा हिसाब लगाती हैं, घी के डब्बे में कितना घी बचा है। अब दिवाली आने वाली है, देखो चावल खत्म तो नहीं हो गए और मंगाना है, धनिया के डब्बे के क्या हाल, कीड़ा तो नहीं पड़ गया उसमें, सब हिसाब रखती है। काश इतना हिसाब अपने आत्मा के क्षेत्र में रखा जाता। इसी का नाम तो सामायिक है, मगर बैठो तो लगे क्या खोया क्या पाया, कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। अभी भी समझ लो कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने कई लोगों से बोला अभिषेक पूजन करना चाहिए, शुरुआत में उनको हमारी बात थोड़ी जमीनी बुरी सी लगी, अब कहते महाराज बहुत ही अच्छा लगने लगा। अभिषेक पूजन क्या, पूरा दिन भर का कैलेंडर ही ठीक हो गया। समय से भोजन करते, क्योंकि पूजन के बाद भोजन करते, समय से अपने काम पे जाते, समय से लौट के आते। इसलिए जैन दर्शन को प्राप्त करके भी कोई कहे में आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करना चाहता तो मूर्खता है। इस रत्नखंड श्रावकाचार्य को पढ़ लो, समझ लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा, और कुछ करो। कितना अच्छा लगता है आपके यहाँ कई मंडल है, कई संगठन है, होना चाहिए। आखिर मंडल संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? कभी विचार किया? यदि धर्म में हमारी वृद्धि नहीं हो रही, हम अपने धर्म को बढ़ा नहीं पा रहे, तो कुछ नहीं, सब औपचारिकता है। मैं तो कहता हूं जितने भी मंडल संगठन है, इनके कुछ नियम ऐसे होना चाहिए, या तो मंडल में रहोगे नहीं या नियम पालन करोगे। जैसे बता दूं, प्रतिदिन दर्शन करने जाना, कम से कम रोज नहीं बने तो सप्ताह में एक दिन अभिषेक पूजन करना, घर का चौका सूर्यास्त होने के पहले बंद हो जाना, नहीं तो अंधेरा होने के पहले बंद हो जाना, पूरी समाज को कम से कम 15 मिनट स्वाध्याय करना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं तो समाज की बड़ी कमेटी से अपेक्षा करूंगा, सब मिलके पहले तो ये नियम बनाए कि जो भी कमेटी बनेगी और पदाधिकारी बनना चाहेंगे वो कम से कम अभिषेक पूजन रोज करेंगे और रात में भोजन नहीं करेंगे। अभी लोगों को जम नहीं रहा। अज्जू भैया बोटा
वोट डालो हमारे पक्ष में, अच्छा लगे तो, जबरदस्ती नहीं, मक्खन न लगा तो हमारे लाने आओ। यदि किसी को समाज का पदाधिकारी बनना है तो उसकी शर्त होना चाहिए कि रोज अभिषेक पूजन करने वाला हो और रात में भोजन करने वाला हो, छान के पानी पी तो और अच्छा है। और वोट डालने वालों को भी सोचना चाहिए, कोई रात के भोजन करता है, पानी अनचना पीता है, मंदिर नहीं आता, तो तुमने उसको वोट दिया तो पूरा पाप तुम्हें लगे वोट डालने वाले को। और जो रोज अभिषेक पूजन करता है, जो रात में भोजन नहीं करता है, पानी छान के पीता है, उसे वोट दोगे तो समझ लेना पूरी समाज का कल्याण करने का छट्टा ऐसा बन गया। बताओ, इसलिए आपको सोचना है। सामयिक की चर्चा हो रही है, सामयिक और किस प्रकार की होती है अगले श्लोक को देखिए। सामयिके सारंभा सारंभा परिग्रह नैव नैव संति संति सर्वेपि सर्वेपि चेलोप सृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा तदा याति याति इति भावम सामयिके सारंभा परिग्रहणैव संसारेऽपि परिग्रहणैव संसारेऽपि चेलोपि सृष्टिमुनिरेव गही तदा याति भावम् सामयिके सारंभा परिग्रहणैव संसारेऽपि चेलोपि सृष्टिमुनिरेव गही तदा याति भावम्। पहुंचो। ठीक है, सामयिक की कितनी महिमा गाई गई है आप स्वयं समझ लें। समद्भक्त स्वामी बता रहे अपने लिए सामयिक की महिमा को लेकर के क्या कहते, यदा अर्थात जिस समय जब सामयिक के काल में सारंभा सर्वे परिग्रह नैव संति, आरंभ से सहित सभी परिग्रह नैव संति नहीं होते। क्या कह दिया? यह कह दिया कि जब सामयिक करते हैं तो श्रावक भी परिग्रह और आरंभ से रहित होते हैं। तदा उस समय कदा जिस समय परिग्रह आरंभ नहीं होते उसमें ग्रही यानी घर में रहने वाला ग्रस्त व्यक्ति भी चेल सृष्टि मुनि में कपड़े से ढके हुए मुनि के समान, कोई ने अज्ञानता से ठंडी आदि से बचाव करने के लिए या दूसरे भाव से क्या किया, कपड़े डाल दिए मुनि राज के ऊपर। जिस प्रकार मुनि की दशाएं बेसाई कपड़े पहने हुए ग्रस्त की दशा होती है सामयिक के समय,
यति बाबा मायादी, अब क्या बचा, मुनि पना ही प्राप्त हो जाता है। सुन लो, आप लोगों को विचार करना चाहिए। मुनि होना सामान्य बात नहीं, दुर्लभ होता है। मंगत राय जी की 12 बावना पढ़ी सुनी होंगी। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, इसे लिखा है ना, ऐसा तो नहीं। सुर काया को नरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। बताओ, आप लोग के देव भगवान का करे, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिला थे। बताओ, यदि बिना मरे स्वर्ग मिलता होता तो कोई भी मनुष्य नहीं होता, सब देव बन जाते, स्वर्ग चले जाते। मगर ऐसा नहीं, कहा गया तो यह है कि मनुष्य पर्याय को देव इंद्र भी तरसते हैं। क्यों? इसलिए जब भगवान का तब कल्याणक होता है, हे भगवान मेरे स्वर्ग का पूरा वैभव ले लो, सब जो मेरी उपलब्धि है स्वर्ग की सब ले लो। एक अंतर्मुक्त को राजेंद्र, एक अंतर्मुक्त को मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके केशलोंज करके पापों का त्याग करके ऐसा ध्यान लगाओ, ऐसा ध्यान लगाओ, भगवान बन जाओ। ये मनुष्य पर्याय से संभव है। अब ऐसे दुर्लभ मुनि धर्म को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग करना पड़ता आप जानते हो। सुन गए ना? किंतु घर में रहकर के भी मुनि की दशा हो जाए, इतना सस्ता सौदा कहाँ मिलेगा? सुनो बच्चों, आम के आम और बुढ़लियों के भी दाम। घर का त्याग नहीं किया, केश मंचन नहीं किया, पापों का त्याग नहीं किया, एकासन उपवास भी रोज नहीं करना, बस अंतर मुहूर्त के लिए, एक मुहूर्त के लिए 48 मिनट के लिए, यदि नहीं सामर्थ्य प्रारंभ में कम भी करो और सामयिक दशा को अंगीकार कर लो। और सामयिक के समय में 48 मिनट के लिए सभी प्रकार के हिंसा कार्यों का, सभी परिग्रह का त्याग करता हूँ और ऐसा संकल्प करके वह सामयिक में बैठ जाता है। वह शरीर पर थोड़े कपड़े रख भी लेता है, तो कपड़े रखने के बाद भी आरंभ परिग्रह नहीं होने से या आचार्य के रहे वो और मुनि की तरह जिन मुनि के ऊपर उपसर्ग आने से कपड़े से उनको ढक दिया गया है। सोच लो, विचारो। यति भावम आयाति, यति भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसी समय की यह चर्चा हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं सुन रहे कि सो रहे? सुन रहे ना? अच्छे से बोलो। हाँ, बहुत दिन में यहाँ इसलिए कह रहे हैं आपसे। हाँ, अब यात्रा वगैरह आप लोग करने गए थे तो मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हमारी बात अच्छी लग रही कि बुरी लग रही? जोर से तो बोलो, कहीं गड़बड़ लग रही है, बुरी लग रही है ऐसा लगता है। बोलो तो हम अभी क्षमा ना मांगे, बालाघाट से जब जाए तब क्षमा मांगे, और अभी पक्का नहीं है कब बालाघाट से जाए। इतना अच्छा बालाघाट छोड़ के कौन जाएगा बता तुम्हारे यहाँ? तो देखो तो थोड़ी सी तारीफ कर दी, ताली बजाती है। बता सुनो, बालाघाट में कुछ नहीं है, मोक्ष मिलना चाहिए, मोक्ष का पुरुषार्थ करो। आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगती है? बोलो तो एक बार और। नहीं, हमें ऐसा लग रहा है अच्छी नहीं लगती है, अब मौन रखना चाहिए। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है। दोबारा बोलना,
ये लड़का बोलना जानता और मेरी बात मानता नहीं है। पाठशाला आ रहा है 9 बजे रात में, अब चुप हो गए, बोलो सुबह। यदि मेरे बारे में अच्छा बोल के सिरपुर में आए हो तो आपको पाठशाला भी 9 बजे आना चाहिए। हम नहीं जानते, जितने लोग यदि मुझे अच्छा मानते हो पूरे रात में 9 बजे पाठशाला आना चाहिए। कथित चालाकी में 9 बजे या 9 बजने में 10 मिनट की देरी, तब भैया भर्ती करने में आए। अब भैया भर्ती तो कर लें, पहले कहा नहीं आए, बाद में आओ। 15 मिनट के लिए पाठशाला के लिए हमने बोला आपको। मुझे माता बहने कितनी ताली बजाते बताओ, सही नहीं बजाती हो। सही में बजाती होती तो संख्या 50 को पार हो जाती। कितनी आ रही है पाठशाला में है? हम नहीं जानते। आज हमें 51 चाहिए महिलाएं, 51 पुरुष चाहिए। क्यों? मेहमानों का टीका करती नहीं करती तुम लोग? कितने ऐसे करती हो भैया लोगों? संदीप टीका करते रिश्तेदारों का। ना कोई बात चलेगी ना कोई बहाना चलेगा, सबको मिलकर पाठशाला आना पड़ेगा। दीक्षा दिवस मनाना आप लोगों को। दीक्षा दिवस ऐसा नहीं, पाठशाला आओ तो मानेंगे दीक्षा दिवस मना रहे हो।